देखें, उनके पलंग तोड़े गए हैं, उनके कपड़े फेंके गए हैं, उनका सारा सामान निकाला हुआ है और अलमारियों में से जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था अरुण जी के भाई ने, वो भी लेके चले गए। तो ये किस तरह का देश बना रहे हैं हम, किस तरह का देश बना रहे हैं? क्या किसी के लिए न्याय नहीं है? न्याय सिर्फ मंत्रियों के लिए है जिनके बेटे अपराध करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे गरीब परिवार के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है और हम सब चुप रहे हैं। सरकार चुप क्यों है? आपको मालूम है क्या कहा मुझे कि हमें 10 लाख पकड़ा के ये सोचते कि हम चुप हो जाएंगे। हमें न्याय चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि इस देश में अगर न्याय की उम्मीद नहीं है, अगर गरीब परिवार, किसान का परिवार, अगर महिला के लिए न्याय नहीं है तो क्या है? क्या दिया है मोदी जी की सरकार ने? क्या दिया है? योगी जी की सरकार ने क्या दिया है? मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने घर में हैं, आप अपने घर में, आपको घर से निकाल कर घसीट के मारा जा सकता है, आपको पुलिस के थाने में ले जाया जा सकता है, आपको वहाँ पे 4 दिनों के लिए रखा जा सकता है, पिटाई हो सकती है, आपको मारा जा सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। प्रियंका जी, क्या राजस्थान और पंजाब सरकार मुआवजा देगी जैसे आपने लखीमपुर खीरी में किया था? देखिए, जो लड़की मैं मुआवजा दिलवाऊंगी। मैं अशोक गहलोत जी से ज़रूर बात करूंगी क्योंकि एक हिस्सा परिवार का भरतपुर से है। यहाँ तक कि भरतपुर जाकर उनको उठाया गया है वहाँ से और यहाँ के थाने में डाला गया है। आपको रोका गया है? मतलब यहाँ कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी रूल, कोई भी नियम, कुछ नहीं रहा। जिस तरह जो पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए इनका काम क्या है अगर देशवासियों की सुरक्षा नहीं हो सकती? जिन महिला पुलिसकर्मियों से आप मिली हैं उन पे कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या मानती है इस तरह की पॉलिटिक्स को? मैंने कह दिया है क्या मानती हूँ मैं कि ये बिल्कुल फिजूल की बात है। उनके करियर खराब करने से क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? उन्होंने एक सेल्फी खींच ली, मैंने खुशी से खिंचवाई, कौन सी बड़ी बुराई कर ली है उन्होंने? अब उनका करियर बर्बाद करोगे? उनके घर पे बच्चे हैं, वो कमाती हैं अपने परिवारों के लिए, संघर्ष करती हैं रोज़।